दक्षिण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे लास्ट वीडियो के ऊपर यह कमेंट था कि सर डिटेल वीडियो लेकर आए कि कैसे आपने एचपीआरसी सीबीएसई मैथमेटिक्स एग्जाम को क्लियर किया था भाई। तो देख लो, मैं आपको सबसे पहले स्टेप्स के ऊपर लेकर जाऊंगा, सीधे शुरुआत करूंगा, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले ना कुछ बच्चों के ये भी कमेंट थे कि सर आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स कब से शुरू हो रहा है। तो वो आप सभी को मैं अभी शुरू में ये बता दूं भाई, लगभग 5 दिनों के अंदर अंदर हमारा पीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करना है और एनरोल होना है भाई। ठीक है, बाकी रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप ले सकते हैं। मैं कुछ ऐसे स्टेप आज आपको बताऊंगा बच्चों, जो मैंने फॉलो किए थे और जितने भी आप सभी जानते हैं 100 से ज्यादा कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है और उनका रिजल्ट भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपलोड किया। बच्चों के कमेंट्स आप वहां पर देख लीजिए कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको क्या स्टेप्स ऐसे फॉलो करवाए थे और मैंने कौन से स्टेप ऐसे फॉलो किए थे जो आपको आपके आने वाले फ्यूचर में करने हैं भाई। तो यह 5 से 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसी में बीच में आपको मैं सेंटर कमीशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, वो है सिलेबस। आप बोलोगे सर सिलेबस में नया क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना, सिलेबस को बच्चे देख लेते हैं एक बार। आपको क्या करना है? अच्छे से एनालाइज़ करना है। उस सिलेबस को सिर्फ फ़ोन में नहीं देखना है, मेरी बात ध्यान रखना, उस सिलेबस का प्रिंट ज़रूर निकाल लेना। बिना प्रिंट से मज़ा नहीं आता फ़ोन की स्क्रीन में देखने का, कागज़ के ऊपर आपका सिलेबस चाहिए। जब आपने सिलेबस देख लिया, उसके टॉपिक्स को देखो, सिलेबस के अंदर उनके टॉपिक्स को देखो और टॉपिक्स के साथ-साथ आपको अपने डेज़ देखने हैं कि कितने दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं और डे के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को अपने उस समय में बाँटना है भाई, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भई पूरा का पूरा एक-एक टॉपिक लेना है। अगर 50 दिन है, 25 टॉपिक है, तो हर टॉपिक को 2 दिन देने हैं या हर टॉपिक को डेढ़ दिन देना है। वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे आप इन चीज़ों को पढ़ोगे भाई। तो सबसे पहला है सिलेबस, ध्यान से सुनना, कभी भी बिना सिलेबस के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं होती है। सिलेबस देखना है, उसका प्रिंट निकालना है, कम से कम 5 से 10 बार सिलेबस को पढ़ना है और टॉपिक वाइज़ पढ़ना है भाई। तो इसलिए मैंने कहा उसका प्रिंट निकालना बहुत ज़रूरी है और मैंने भी भाई प्रिंट निकाला है। आपको जितनी भी प्रिपरेशन करवाई थी, हाँ, हो सकता है कोई नया बच्चा हो यहाँ पे हो जिसको पता ही ना हो। तो मैंने सीबीएसई मैथमेटिक्स के लिए यूट्यूब के ऊपर सभी बच्चों की फ्री प्रिपरेशन करवाई है। तो देखना कैसे मैंने सिलेबस लिया होता था आपको पढ़ाने से पहले। जब भी टॉपिक करवाता था, आपको सिलेबस दिखाता था कि ये आपका टॉपिक है। फिर टॉपिक वाइज़ पढ़ना होता है भाई। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक। लेकिन टॉपिक्स को कहाँ से कैसे, वो आगे बताऊँगा। दूसरा स्टेप बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैंने फॉलो किया था, फोकस ऑन मेन सब्जेक्ट। भाई मैंने मैथमेटिक्स का दिया है, तो मेरा जो मेन फोकस था वो था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। जी हाँ, मेरा जो मेन फोकस था बच्चों वो था मैथ्स के ऊपर, क्योंकि मेजर देखो यही आना था। इसके अलावा मैथ्स के अलावा वहाँ पे हिंदी भी थी, मैथ्स के अलावा वहाँ पे इंग्लिश भी था, मैथ्स के अलावा वहाँ पे जीके भी था, ये भी आपको बताऊँगा कैसे करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था मैथ। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगभग 90% टाइम जो दिया वो मैंने मेजर सब्जेक्ट को दिया। तो आपका भी जो मेजर सब्जेक्ट होगा इन फ्यूचर के लिए भाई, तो आपको भी वही उसी को ज़्यादा टारगेट करना है। बात रही हिंदी और इंग्लिश की, ये मैं आपको बता दूँ, ये मैंने जब सेंटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, जी हाँ बच्चों, ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी मेरा क्लियर है, ठीक है? ध्यान से सुनना, सीटेट एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ईएमआरएस का एग्ज़ाम क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि वो मैंने कैसे क्लियर किया, क्योंकि सेंटर का एग्ज़ाम क्लियर करना एज़ कंपेयर टू स्टेट का एग्ज़ाम, वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका सिलेबस बड़ा प्रिसाइज़ होता है। हाँ, भले ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा वहाँ पर है। अगर आप चाहते हैं ना कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम मैंने कैसे क्लियर किया, तो कमेंट में ईएमआरएस ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको स्टेट कमीशन, सेंट्रल कमीशन के बीच का डिफरेंस बताऊँगा, वहाँ पर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसके लिए कमेंट कीजिएगा ईएमआरएस। तो उस पेपर के लिए मैंने हिंदी, इंग्लिश की प्रिपरेशन की थी और भी एचपीआरसी तो बहुत ही बेसिक सा पेपर डालता है, हिंदी, इंग्लिश हर बच्चा कर लेता है। लेकिन फिर भी ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे लेवल की मैंने जो है यहाँ पर प्रैक्टिस की हुई थी हिंदी और इंग्लिश की। बात रहती है जीके की भाई। जीके कहाँ से पढ़ा? देखो, वैसे तो मेरे बहुत सारे बैचेज़ भी चले हैं, यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाया है, तो वहाँ से मैंने जीके पढ़ा। आप भी जा सकते हैं, मेरे जीके की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ही प्रिसाइज़ कंटेंट मैंने दिया है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। हाँ, इसके साथ-साथ भाई हिमाचल दर्पण मैं फॉलो किया भाई। बहुत सारे बच्चे
पूछते हैं कि सर कौन सी बुक, देखो हिमाचल दर्पण का ना मुझे एक फायदा लगता है। साइंस के एस्पिरेंट्स मेजरली जीके में वीक होते हैं। हिमाचल दर्पण में हमें डायरेक्ट एमसीक्यूज मिल जाते हैं और एमसीक्यूज ही हमारा सबसे बड़ा वेपन होता है एग्जाम में। डायरेक्ट एमसीक्यूज यहाँ से कई बार देखने को मिलते हैं। तो जो भी अगर शुरू से एक बार प्रिपेयर करना चाहता है जीके के लिए, भाई हिमाचल दर्पण से शुरू करो। सबसे आसान बुक है, सबसे आसान है। उसके बाद आप अपनी एडवांस बुक्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हिमाचल दर्पण से मैंने पढ़ा है। इसी के साथ-साथ बच्चों यहाँ पर सिलेबस में बीएड भी आता है, क्योंकि टीचिंग एग्जाम है, बिना बीएड से तो काम चलेगा नहीं, बिना साइकोलॉजी के तो काम चलेगा नहीं। देखो भई, बीएड नंबर 1 आप सभी जानते हैं, प्रियंका मैडम हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने पढ़ाया है भाई। टैट के जब वो बैचेस लेते थे, मैं भी उसके उनके साथ-साथ बैठ जाता था क्लासेस में, उनको पढ़ता था। और भाई एचपीआरसी एग्जाम में उन्होंने इतने अच्छे से बीएड का पोर्शन करवाया था कि 10 के 10 क्वेश्चन मैडम के ही क्लास से पूछ लिए गए थे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप सभी बच्चों के कमेंट देख लेना हमारी पुरानी सीबीएसई मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट के ऊपर। इन्हीं के क्वेश्चन से 10 के 10 क्वेश्चन आ गए थे। लगभग इन्होंने मैराथन सेशन भी लिए थे, डिटेल में भी करवाया था, तो सभी क्वेश्चन वहां से आ गए थे। तो ध्यान रखना, बीएड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी ये भाई फ्री के नंबर आप कह सकते हैं एक टाइप के, ये हमारा स्कोर इंक्रीज करते हैं। और जो मेजर सब्जेक्ट है उसको 90% टाइम देना है भाई। इज दैट क्लियर? तो मैं तीसरे स्टेप के ऊपर आपको लेकर जाऊंगा। अब बात आएगी सोर्सेज की भाई। सोर्स क्या है? देखो बच्चों, वैसे तो आपके लिए तो एक सोर्स है पोस्ट अप्रोच एकेडमी, लेकिन मैंने भी तो कहीं ना कहीं से तो पढ़ा, मैंने आपको कहीं ना कहीं से पढ़ाया। आपने देखा होगा, मैंने आपके लिए पीपीटीज बनाई थी जिसमें क्या क्या था। थ्योरी बड़े अच्छे से थी, एमसीक्यूज अच्छे से थे। मैंने बुक्स फॉलो की थी भाई, कौन सी? जो बीएससी में हमने पढ़ी हुई थी भाई, और जो एमएससी में हमने पढ़ी हुई थी। लेकिन ये मैंने कैसे फॉलो की? मैंने एक एक टॉपिक को, देखो पीछे वाले स्टेप में जुड़ते चलेंगे आप। एक टॉपिक को पढ़ा और उसको बुक में ढूंढा, उसकी थ्योरी थी, वो आपके लिए स्क्रीनशॉट लिया, बुक से फोटो लिया, आपके लिए वो थ्योरी लेकर आया, कुछ टाइप किया। इसके साथ साथ भाई इंटरनेट, है ना? टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक, फिर उसको ढूंढा, तो आपके लिए भी पीपीटी बनाई, खुद का भी प्रिपरेशन हुई। दूसरा टॉपिक अगर कहीं पे नहीं मिला बुक में, तो इंटरनेट का यूज किया, उसकी भी थ्योरी थी, खुद भी पढ़ी, पीपीटी भी बनाई और आपको भी पढ़ाई। और आपने देखा होगा हर पीपीटी में थ्योरी के बाद मेरे एमसीक्यूज थे, थ्योरी के बाद मेरे एमसीक्यू थे। तो वो कुछ ऐसी बुक्स हैं बीएससी की, तो उनके लास्ट में एमसीक्यूज रहते हैं भाई, वहां से निकाले, कुछ थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज निकाले। इज दैट क्लियर? तो ये थे मेरे सोर्सेज। और ये बीएड वाला, जीके वाला, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि इसका सोर्स क्या था, इसका सोर्स क्या था। और हाँ भाई, जीके के लिए, बीएड के लिए तो आपको यूट्यूब के ऊपर अच्छे से मिल जाएगा, अच्छे से मिल जाएगा, नो डाउट। मैथमेटिक्स भी अच्छे से मिलेगा, लेकिन सोर्सेज क्या थे वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहां से प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट स्टेप है भाई, स्टेप नंबर 4, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस टारगेट एमसीक्यू। ये तो सभी बच्चे भाई जानते हैं मैंने कैसे आपको पढ़ाया था, वैसे ही मैंने खुद पढ़ा था। पहले थ्योरी, फिर उसके एमसीक्यूज, थ्योरी, उसके एमसीक्यूज, हर टॉपिक की थ्योरी, हर टॉपिक के एमसीक्यूज। हाँ, एक बात यहां पर थी, एचपीआरसी का एक पैटर्न मैंने पकड़ा था, क्योंकि समय बहुत कम है, तो भले ही मैथमेटिक्स का एग्जाम है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बहुत नहीं आएंगे, बहुत नहीं आएंगे। और मैंने जब अपने बैच में पढ़ाया भी था, आप सभी जानते हैं। हो सकता है कोई नया बच्चा हो तो वो प्लीज देखो, प्लीज देखो आज उन क्लासेस को, उन पीडीएफ को देखो, टेलीग्राम पे फ्री अवेलेबल, और देखो कैसे हमने एमसीक्यूज किए थे। बहुत लेंथी एमसीक्यूज हमने नहीं किए थे, क्योंकि समय बहुत ही ज्यादा कम है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उतने नहीं करने, क्योंकि एग्जाम में आप लगभग 35-40 सेकंड से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 120 क्वेश्चन है और 90 मिनट है भाई। इस तरीके से पढ़ा कि थ्योरी भी कवर हो गई, और हमारे जो एमसीक्यूज थे उस थ्योरी से बनने वाले वो भी कवर हो गए, और छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमने यहां पर पढ़ लिए थे। ठीक है। और जो स्टेप नंबर 5 था, वो लास्ट के 3 या 4 दिन भाई हमने फिर रिवीजन करना है। रिवीजन मैंने कहां से किया? तो जितनी भी पीडीएफ थी जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया था, वो सारा रिवीजन किया। और जीके के लिए मैंने 1-2 मैराथन क्लासेस लगा ली थी। ठीक है, आपके लिए भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। बीएड के लिए जो मैडम ने एंड में हमें मैराथन करवाए थे, 100-200 एमसीक्यूज, वो मैंने पढ़ लिए थे। और हिंदी इंग्लिश का रिवीजन मैंने किया था, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना, ईएमआरएस एग्जाम के लिए मैंने इसकी प्रिपरेशन की है, और वो भी क्लियर किया हुआ है। तो वहां से हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ी हुई थी। आल दो हिंदी इंग्लिश एग्जाम इतनी इजी आई थी कि उस पढ़ने का मतलब वहां पे एज सच कोई यूज केस नहीं हुआ, क्योंकि हर बच्चा हिंदी इंग्लिश वाला क्वेश्चन एग्जाम में कर लेता है। रही बात रीजनिंग की, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मैक्सिमम नॉन मेडिकल वाला बच्चा उसको कर लेता है। हाँ, हो सकता है अदर स्ट्रीम के बच्चे अगर आप देख रहे हो, तो मैथमेटिक्स की जगह आप अपना सब्जेक्ट दे के रखो भाई।
बाकी सारा काम यही है। और पढ़ना कितने घंटे है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? भाई देखो बड़े बच्चे हो, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, तो पूरा दिन भी पढ़ लोगे ना, तो बेहोश नहीं हो जाओगे आप। खाना खाओ, पढ़ो, रेस्ट, खाना खाओ, पढ़ो, रेस्ट, खाना खाओ, पढ़ो, बस। इसी तरीके से जब आप काम करोगे, तो फिर आप खुद देखना आप में इम्प्रूवमेंट होगी, आप कमीशन के एक स्टेप और नज़दीक जाओगे। आई होप ये पूरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है बच्चों, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सा भी डाउट अगर आपके पास है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, एचपी टेट के लिए, सी टेट के लिए एडमिशन ओपन हो चुकी है। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कीजिएगा, अपने अपने बैच की जानकारी लीजिएगा। और हाँ भाई, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि सेंटर का कमीशन, फिर वो एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, या स्टेट के कमीशन में डिफरेंस क्या है, क्या कहां से पढ़ना है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा भाई। और ये भी मैं बता दूं, प्रिपेयर करना सेंटर के कमीशन को ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू स्टेट कमीशन, क्योंकि स्टेट कमीशन में सब्जेक्ट और सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन सेंटर कमीशन में वो प्रिसाइज होता है, बस उसमें मास्टरी होनी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे समय भी पूरा मिलता है, लेकिन आपका नॉलेज भी पूरा चेक किया जाता है। आशा करता हूं जितने स्टेप्स आपको ये मैंने बताए, कुछ ना कुछ हेल्प आपकी जरूर हुई होगी और आपको एक नई दिशा मिली होगी कि हाँ, आप भी यह कर सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, पहले तो खुद से वादा करो कि होगा, फिर मेहनत ज्यादा करो। आज के बाद ये मत पूछना टाइम टेबल क्या था, पढ़ना कितना है, पूरा दिन पढ़ो। 24 घंटे हैं, 8 से 10 घंटे में सारा काम, सोना, खाना, पीना, 12 घंटे रख लो, 12 घंटे पढ़ना है। टाइम की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अब की बारी है आपकी। धन्यवाद।